हेलो फ्रेंड्स, आई होप योर नीट एग्जाम वेंट वेरी वेल। आशा करूंगा कि इस साल तुमको जरूर मिलेगा चांस। उससे पहले फिजिक्स का एक बार देख लेते हैं आंसर्स। आंसर्स को कैसे मैं लिखा हूं, देखो एक कॉलम बनाया हूं जहां पे देखो क्वेश्चन हिंट दिया हुआ है, दूसरा वहां पे करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। क्वेश्चन हिंट देख के समझ में आ जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ योर सेट नंबर एंड ऑल दोस कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर ये है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कीप द आंसर्स करेक्ट। देखो ऐसे ईएम वेव वाला क्वेश्चन है, आइडियल गैस वाला क्वेश्चन है, आरपीएम वाला, पीएन जंक्शन वाला, बाई कन्वेक्स लेंस वाला, ये सब पढ़ के तुमको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। और दोज हु वुड बी गिविंग नीट नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू दैट ईयर, मे बी इट मे ऑल्सो बी हेल्पफुल टू यू ऑल्सो व्हेन यू स्टडी द क्वेश्चन पेपर। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। आशा कर रहा हूं ये देख लिए, और अगर ये क्वेश्चन जो है अगर जल्दी हो जाता है तो उसको पॉज करके, स्क्रीन को पॉज करके एक बार देख लो, चेक कर लो, मिला लो एंड बी हैप्पी। इसी साल जाना है मेडिकल कॉलेज। ऑल द बेस्ट। अब देख लो, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ से जो क्वेश्चन आया था ऑप्शन 4 है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस देके आया था। और देखो आया था विस्कोसिटी, स्फेरिकल बॉल वाला था, एक डायमेंशन का था वो। आशा कर रहा हूँ ठीक किए हो, ऑप्शन 3 है। और देखो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, उसका जो है फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, वो भी किए हो। आशा कर रहा हूँ नेक्स्ट वाला पेज में चले जाता है। देखो वेव स्पीड इन स्ट्रीम, याद है भी प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, तो देखो उसी से किया हुआ है। शेल का जो एक्सप्लोशन है याद है, मोमेंटम कंजर्व करके, उसका ऑप्शन दिया हुआ है। सेंटर ऑफ मास, उसका फॉर्मूला था ऑपोजिट मास, याद है, डिस्टेंस का रेशियो, ऑपोजिट मास का रेशियो, वो दिया हुआ है। सोप बबल जो था उसका एक्सेस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस था। लिफ्ट जो था उसमें नॉर्मल सी बात है कि अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो उसका फोर्स जो होगा वो होगा टोटल रेजिस्टेंस। एक फ्रिक्शन दिया हुआ है, एक वेट दिया हुआ, दोनों को ऐड करके आंसर बता देना। फिर जो ये दिया हुआ देखो क्वेश्चन हिंट लिखा हुआ, फील्ड लाइंस फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेस, जानते हैं 90 डिग्री होता है। ऑप्शन 3 था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला जो है, यहाँ पे कुछ बोलना है मुझे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में जो सीक्वेंस में दिया हुआ है ना, इंसिडेंट लाइट का एनर्जी भाई कम है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे, सीइंग द क्वेश्चन पेपर। मे बी सम ऑफ यू हैव इसके इस पे ठीक ठाक डाउटफुल हो शायद, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये फिर भी डाउटफुल है। मुझे भी ऐसा लगा कि एज इट इज नॉट इन प्रॉपर सीक्वेंस, तो मैं दो ऑप्शन लिखा हूँ, या तो रॉन्ग क्वेश्चन है, फुल मार्क्स मिल जाएगी। आशा कर रहा हूँ तुम लोगों को जो भी इसको अटेंड किया हो या तो छोड़ भी दिए हो। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, सीक्वेंस गलत दिया हुआ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब इंसिडेंट वाला ज्यादा होता है तभी उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा दिया हुआ होना चाहिए। एनीवे, तो इसको फिलहाल स्किप करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी द सॉल्यूशन, आई मीन आंसर। सॉलिनॉइड वाला दिया हुआ देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन वाला, ये जो रेजोनेट रीजनिंग वाला था ना बायोसावर्ट लॉ का, रीजनिंग वाला सेकंड वाला गलत होगा, याद रखना, क्योंकि वो वेक्टर होगा, एल डी आर, आइडियल। सो आइडियल। अच्छा, इसको देखो रेडियस ऑफ जायरेशन वाला, ये इजी था, सिर्फ एक जगह पे मे बी यू वुड बी, मे बी रॉन्ग, भगवान ना करे कि गलत हो जाए, क्या उसका रेशियो जो है ना उसको ठीक से ध्यान में रखना। और ऑप्शन 2 होगा पीक वोल्टेज, ये तो तुम लोग जानते हो, रूट 2 टाइम्स एनर्जी ऑफ ट्रांसमिट। इसको कोई बात नहीं, इसको सिर्फ क्या करना है कि वाट को ना जूल बना दो। एनीवे anyway, और ये YDAC वाला बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ वेव्स कितना होगा, अगर वेव का थिकनेस बीटा कम हो जाता है, मान लो कि 1/4 हो जाए, तो भाई 4 गुना होगा नंबर ऑफ वेव्स। सिंपल सी लॉजिक है, देख लेना। फ्लक्स थ्रू मैग्नेटिक स्क्वायर लूप, ये जो है यहाँ पे भी गलती हो सकता है, क्यों, प्लेन का साथ परपेंडिकुलर दिया हुआ है। वेक्टर एरिया जो है वो 0 डिग्री होगा, cos 0 डिग्री 1 होगा, तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। अगला वाला देख लेना, यहाँ पे जो है थर्मल एनर्जी रेशियो, ये मैं ऐसे लिखा हूँ 100 ओम 200 ओम, भाई सिंपल है, आई स्क्वायर आर या तो वी स्क्वायर आर, कौन सा करें, वी स्क्वायर बाय आर करना, वी स्क्वायर बाय आर, क्यों, दोनों पैरेलल में लगा हुआ, उस हिसाब से रेजिस्टेंस का ऑपोजिट रेशियो होगा ये। अच्छा, अगला देखो रेशियो ऑफ डिस्टेंस है, फ्री फॉलिंग बॉडी, ये फ्री फॉलिंग बॉडी का जो रेशियो है डिस्टेंस का, इसका देखो ऑप्शन नंबर 3 है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसका ऑप्शन 2 है। एंड दीज थिंग्स यू कैन सी, फटाफट देख लेना ये सब। उसका बाद जो है नेक्स्ट इज ग्रेटर पोटेंशियल अमंग टू हॉलो स्फीयर्स। दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज रेडियस का ऑपोजिट रिलेशन होगा, करंट डेंसिटी वाला दिया हुआ है। हाँ, मैं मानता हूँ ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट था, मे बी इट कंज्यूम्ड अ लिटिल टाइम of your valuable time allotted for physics। अच्छा, रेशियो ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये बहुत ही इजी था, क्लास 9 का बच्चा भी कर देगा, और तुम लोग भी किए हो, आई होप दैट। पर रेशियो ठीक से करना इसका, रेशियो, ये अगर गलती हुआ यहाँ पे तो देखना रेशियो उल्टा आ सकता है, अदरवाइज यू विल बी एबल टू डू दैट। देन प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इसमें क्या होगा भाई, एंगल है, डायमेंशन का फास्ट क्लास में शुरू से सर तो बोले थे, मैडम बोले थे जब पढ़ रहे थे, क्या, ऑप्शन 3। अच्छा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है, एक जगह भूल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है।
वो है कि एक्साइटेड स्टेट का बात किया हुआ है, सेकंड और थर्ड n इक्वल टू 2 और 3 होगा तो उसका स्क्वायर कर देने से 4 और 9 होगा, तो उस हिसाब से इसका रेशियो आ जाएगा। अगला देखते हैं क्या है कि मैचिंग द कॉलम्स में जो है ग्रेविटेशन का मैं 2 दे दिया, उतना बड़ा बोल नहीं सकता जल्दी जल्दी क्योंकि आई प्रॉमिस की जल्दी जल्दी करूंगा। पेंडुलम वाला का ऑप्शन 1 होगा। सिग्निफिकेंट नंबर्स का क्या है हम लोग जानते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेंगे दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर्स वाला नंबर कौन सा है, और जो है आंसर में उतना ही सिग्निफिकेंट नंबर से रखना है, तो उस हिसाब से देखना। जो ऑप्शन 4 है उसमें 10 टू द पावर 2 दिया हुआ है, तो 10 टू द पावर तो सिग्निफिकेंट नंबर का काउंटिंग में आता नहीं है, तो क्या आता है सिर्फ 2 डिजिट्स। क्यों? क्योंकि दोनों में से लेंथ और ब्रेथ में से एक का 2 डिजिट दिया हुआ है, उसलिए आंसर वही होगा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ये इजी था, ऑप्शन 2 था। लॉजिक गेट का थर्ड है, ये बहुत इजी नहीं बोलूंगा, फिर भी दोज हु हैव डन लॉजिक गेट्स प्रॉपर्ली आराम से बना दोगे। देन एम्पियर सर्किट लॉ का 3 है, ये सिंपल सा था, म्यू नॉट एन आई, मैं मजाक से बोलता था म्यू नॉट 9। एलसीआर इसका भी इजी था, ऑप्शन 2। इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही इजी था। ये जो असर्शन रीजनिंग वाला है कॉपर और स्टील का, इसमें थोड़ा सा इंजीनियरिंग का सेंस मुझे दिख रहा है क्योंकि ये स्टील का जो है ना टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है कॉपर से। एनीवे यहाँ पे दिया हुआ है देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल असर्शन रीजनिंग हो गया। इंड्यूस्ड करंट सर्कुलर कॉइल 1000 टर्न्स वाला, ये भी कुछ ज्यादा टफ नहीं था, बहुत इजी था, नॉर्मल फॉर्मूला बैठा के हो जाता। ये वॉल्यूम एट एसटीपी क्या बोलूं, देखो ऑप्शन दिया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, ये भी ज्यादा टफ नहीं था। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ही आसान था। क्रिटिकल एंगल जो दिया हुआ था ये तो हम लोग जानते हैं, क्रिटिकल एंगल साइन आईसी 1/μ होता है, और अगर 2 मीडिया होता है तो μ1/μ2 होता है। अब समझ में कैसा आएगा कौन सा μ1 कौन सा μ2, भाई सिंपल है, साइन आईसी का भी 1 से बड़ा होता है नहीं, तो लेस देन 1 होगा, दैट मींस लेस म्यू बाय मोर म्यू, ऐसा रेशियो होगा। और अगर स्पीड की बात करें तो लेस स्पीड बाय मोर स्पीड, देखना नहीं है कौन किसका स्पीड है क्योंकि टाइम नहीं है, तो लेस स्पीड बाय मोर स्पीड बैठा देंगे, साइन ऐसे निकल जाएगा, उसका ऑप्शन दिया हुआ है। देखो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, ये 3 ऑप्शन है इसलिए कि ये हम लोग किए थे, रेडियस प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3। आई होप यू हैव गॉट गन थ्रू दिस। सॉरी इफ देयर इज एनी, देयर हैज बीन एनी डिस्टर्बेंस, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल गया और मे भी एक कॉलिंग बेल का आवाज सुनाई दिया तुम लोगों को, सॉरी फॉर दैट। बट द पॉजिटिव थिंग इज दैट होप फॉर द बेस्ट, इसी साल तुमको चांस मिलेगा। आई ऑल्सो प्रे फॉर यू, ऑल द बेस्ट, बाय।